पहुंचे बिहार सरकार के जल संसाधन प्रधान सचिव संजय कुमार मल्ल ने कोसी मेंट्री लिंक परियोजना का ग्राउंड और हवाई सर्वेक्षण किया। प्रधान सचिव ने बताया कि बिहार को हर साल बाढ़ की विभीषिका से राहत दिलाने और कोसी सीमांचल के लाखों किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में कोसी मेची परियोजना का प्रथम फेज का काम बहुत तेजी से शुरू हो गया है। सुपौल जिले के इंडो नेपाल सीमा स्थित वीरपुर हवाई अड्डे पर बिहार सरकार जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल हवाई मार्ग से पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद सड़क मार्ग से नेपाल प्रभाग स्थित कोसी बैराज कोसी मेची इंटरस्टेट लिंक परियोजना का सर्वेक्षण किया गया। देखिए, कोसी मेची की जो हमारी अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसमें हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत और बिहार सरकार के तत्वावधान में मिल करके काम कर रहे हैं। 60-40 का रेशियो है, आप जानते हैं। 6200 करोड़ से अधिक की ये योजना है, जिसके फेज 1 में हम लोग अभी काम प्रारंभ किए हैं। फेज 2 में लैंड एक्विजिशन वगैरह भी होगा, भू अर्जन होगा। उसके लिए DPR तैयार कर रही है नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, जिसको हम NWDA कहते हैं। तो प्रथम चरण में ये हम लोगों का जो काम है, इसमें 41 किलोमीटर की लंबाई में हमारा जो अभी एग्जिस्टिंग कोसी कैनाल है, इसको चौड़ा किया जाना है, गहरा किया जाना है। जो बहुत सारी गाद इसमें जमा हो गई है, उसको हटाया जाना है। स्ट्रक्चर्स जितने भी हैं, 17 के लगभग स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो हेड रेगुलेटर हो, क्रॉस रेगुलेटर हो या साइफन्स हो, उन सब का पुनर्निर्माण किया जाना है। तो इसमें बहुत मैसिव काम होना है और काम बहुत तेजी से अब शुरू हो गया है। हम लोग इसकी समीक्षा अपने मुख्यालय में सिंचाई भवन पटना में तो नियमित रूप से करते हैं, लेकिन फिर हमने ये सोचा कि इसको स्वयं सामने से देखने पे बहुत सारे विषय और आते हैं जो वहाँ की समीक्षा में नहीं दिखाई पड़ते हैं। सर्वेक्षण के बाद वीरपुर स्थित कोसी निरीक्षण भवन में बिहार सरकार जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिलकर बिहार के विकास के लिए लगातार प्रयासरत है। कोसी मेंट्री लिंक परियोजना अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना है। 6200 करोड़ से अधिक की ये परियोजना है, जिसका फेज 1 का काम प्रारंभ हो चुका है। प्रथम चरण में 41 किलोमीटर लंबी कोसी पूर्वी मुख्य केनाल का चौड़ीकरण, गहरा और बहुत सारी जमा गाद को हटाया जाना है। बहुत तरह के स्ट्रक्चर जैसे साइफन, गेट ऑपरेटर, हेड रेगुलेटर और क्रॉस रेगुलेटर आदि का पुनर्निर्माण किया जाना है। बाढ़ के समय कोसी मेंट्री लिंक परियोजना से तटबंधों पर दबाव कम होगा और बाढ़ की विभीषिका भी कम होगी, जिससे न केवल बाढ़ की समस्या का समाधान होगा, बल्कि सुपौल, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार आदि जिलों के लिए सिंचाई के लिए ये वरदान साबित होगी। आज के दिन मैं देख रहा हूँ कि 300-350-400 के बीच में राजस्थानी ट्रैक्टर्स लग चुके हैं और लगभग 60-70 पोकलेन मशीन्स काम कर रही हैं। लगभग 600-700 मजदूर काम कर रहे हैं। भेंगाधार का काम जो है, डिसिल्टेशन का, काफ़ी हद तक समाप्ति की ओर है। और इसके बाद अब हम लोग सेटलिंग बेसिन जो है, जहाँ पूरी सिल्ट को रोकने का काम करता है, जहाँ नहर लगभग 400 मीटर चौड़ी होकर बहती है, उसमें काम अब प्रारंभ होगा। मैंने आज यही आग्रह किया है, एजेंसी को यही निर्देश दिया, इंजीनियर्स हैं सभी साथ में, कि उसमें जो सिल्ट निकलेगी, जो मिट्टी निकलेगी वहाँ से, उसको कहाँ डाला जाए, ये एक बड़ी चुनौती की बात है, ताकि विधिवत उस सिल्ट का डिस्पोजिशन हो। तो DM साहब ने सुझाव दिया है कि हमारे नो मैंस लैंड में भी लगभग 16-17 एकड़ लो लाइंग जमीन है, उसको भरा जा सकता है। जो हमारी बाई कैनाल निकल रही है, उसके बाएं तट पे काफ़ी जगह है जिसमें खाली जगह है, जो गहरी है, उसको भरा जा सकता है। तो इस संबंध में हम लोगों ने आज निर्णय लिया कि ये सिल्ट हटा के कहाँ लेके जाएं, उस संबंध में बात हुई।